श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमस्कार गणराज को नमन वायु जल जीव नमस्कार तन मानवे मिलता बड़े नसीब मिलता बड़े नसीब मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से ऋणी भये मेरे राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से आए हो तो प्रेम से लो हरे का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम।
प्यार भरी ताली। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा हरि जय बोल। श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा हरि बोल। श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चार। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा राधे। जय जय श्री कृष्णा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा राधे। कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला। गिरधारी गोपाला गिरधर गोपाला। गिरधारी गोपाला गिरधर गोपाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी 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 नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ राधे की जय राधे कृष्णा की जय राधे की जय राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। मेरे नंदी दुलारे की जय जय जय।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माता बहन श्रोतागण भक्तगण उपस्थित श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चे सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये दास अनिरुद्ध आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की असीम अनुकंपा से हम इस धरा पर विराजमान होकर के और भगवान की कथा रसपान करने का सौभाग्य पा रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान राजा परीक्षित बन करके मुख्य श्रोता बन करके इस कथा में डुबकी हमारी मैया श्री पुष्पा मैया और भैया श्री संदीप जी, भैया श्री कुलदीप जी, श्री लकी जी, श्री रंजना जी और पूरा सैन परिवार आप सभी भक्त इस कथा में डूब करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। गंगा दो प्रकार की होती है। एक गंगा वो है जो बह रही है हरिद्वार में, जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर जाती है वो गंगा है। और एक ये भागवती गंगा है। एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में डूब गए तो मर गए और भागवत की गंगा में डूब गए तो तर गए। ये तारने वाली है। इस गंगा में और उस गंगा में मात्र इतना ही अंतर है कि उस गंगा में डूब जाने के बाद घर परिवार के लोग पश्चाताप करते हैं कि वहां ना गए होते तो वहां ऐसा ना होता। वहां कोई डूब जाए ना तो लोग रोते हैं। उस गंगा में कोई डूब जाए तो लोग रोते हैं, लेकिन इस भक्ति की गंगा में कोई डूब जाए तो जमाना कहता है कि देखो भगवान की भक्ति में दीवानगी तो देखो, भगवान की भक्ति का पागलपन तो देखो। इस गंगा में और उस गंगा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो गंगा तन के मैल को धुलती है, ये गंगा मन के मैल को धुलती है। वो गंगा तन को गीला करती है, ये मन को गीला कर देती है। कल हमने सुना कि बहुत छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान का भजन कर लिया। भजन करने के लिए उम्र कोई निर्धारित नहीं है कि बचपन के जवानी के बुढ़ापा। जब भगवान में मन लग जाए तब भजन करना प्रारंभ कर दो, तब से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोगों की उम्र कितनी हो गई है मैया? ओ मैया, कितने साल की हो गई हो आप? 70 साल, 50, 40, 30 कि अभी छोटी सी हो? हाँ, उम्र कितनी है आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों की उम्र कितनी है। मैया ध्यान से सुनना, आप लोगों का ध्यान ना भटके
इसके लिए हमें बार बार आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको बोलना पड़ता है कि ध्यान से सुनिए। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है। आपको नहीं पता कितनी है आपकी उम्र, बता दूं मैं मैया, हम सबकी उम्र कितनी है सुन लीजिए। क्या हुआ, एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी भिक्षा मांगने गए, यहीं आए होंगे सदर में। भिक्षाम देही, मां भिक्षा दो। एक घर में से एक बहू निकल के आई और बहू ने कहा, महाराज जी ये ले लो भिक्षा। महात्मा जी बोले, बेटी तो एक काम करके मुझे पेट भर आज भोजन करा दे। वो बहू बोली, महाराज मैं आपको भोजन बना के नहीं करा सकती, आप ये आटा ले लो, अपना बना के खा लेना। बहू बोली, महाराज जी मैं थोड़ा बिजी हूं। संत जी बोले, अच्छा एक बात बता, तेरे घर में कौन कौन है? उस बहू ने कहा कि इस घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरी सास और मेरा ससुर, 4 लोग हैं। तो संत जी ने पूछ लिया यूं ही कि तेरे ससुर जी क्या करते हैं, तेरा पति क्या करता है? तो इस प्रश्न पर जो उस बहू ने जवाब दिया, शायद आप लोगों में से किसी ने वो जवाब कभी सुना ही नहीं होगा। उस बहू ने कहा कि महाराज करने की बात क्या है, अभी तो उनकी उम्र करने लायक कुछ हुई ही नहीं। अभी मेरा पति 1 साल का ही तो है और मेरी सास अभी 6 महीने की हुई है और मेरा ससुर तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। महात्मा जी बोले, मैं भूतों के घर तो नहीं आ गया। सास 6 महीने की, ससुर पैदा नहीं हुआ और इसका पति 1 साल का। तू कितने साल की है? मैं 25 साल की हूं। संत जी बोले, देख बहन मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या बोल रही है, जरा सीधा सीधा बोल, टेढ़ा टेढ़ा बोल रही है। उस बहू ने कहा कि महाराज जी मैं समझती हूं कि जिस दिन से आपका मन भगवान में लगा, जिस दिन से आपने भगवान का भजन शुरू किया, उस दिन से ही आपका जीवन शुरू हुआ और वही है आपकी उम्र। तो मेरा पति अभी 1 साल से भगवान की पूजा करना प्रारंभ किया है, तो मेरे पति की उम्र मात्र 1 ही वर्ष है। मेरी सास अभी 6 महीने से सत्संग जाना शुरू करी है, भगवान का भजन करना प्रारंभ करी है, माला जपना शुरू करी है, तो मेरे सास की उम्र मात्र 6 महीने है, क्योंकि 6 महीने से ही भजन कर रही है। उसके पहले जो खाया, जो सोया, जो भोगा संसार के भोग, उसकी कोई उम्र नहीं। वो तो सुअर की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी व्यतीत हुई है। उसकी क्या गणना करूं, उसकी क्या गिनती करूं? और मेरा ससुर तो अभी भी जुआ खेलने जाता है, अभी भी 1 माला नहीं जपता, मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब आप बताओ कि आप लोग कितने साल के हो गए? हाँ, जब से हम भजन करना शुरू किए हैं उस दिन से हमारी उम्र है, नहीं तो सब व्यर्थ गई ना। अभी तक हमने क्या किया? भजन करने एक महात्मा जी एक शमशान से निकल रहे थे। शमशान में हर 2 इंच के बाद एक पत्थर गड़ा था। उस पत्थर में लिखा था, फलाने 20 साल में मरे, फलाने की उम्र 5 साल में इनकी मृत्यु हो गई, फलाने की 10 साल में मृत्यु हो गई, इनकी 2 महीने में मृत्यु हो गई इनकी। महात्मा जी ने देखा वहां 20 साल से ज्यादा का कोई था ही नहीं। महात्मा गांव में गए, बोले भाई क्या ये बच्चों का शमशान है? यहां तो कोई 20 साल से अधिक, वहीं रखो ये सब, वहीं रखो। यहां 20 साल से अधिक कोई है ही नहीं, 20 साल से अधिक किसी की उम्र है ही नहीं।
गांव वाले बोले नाना ये शमशान सबका है, यहाँ बुढ़े भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, ये सबका शमशान है। तो बोले फिर यहाँ किसी की 20 साल से अधिक उम्र क्यों नहीं है? गांव वाले बोले कि हम लोग मरने वाले व्यक्ति के पुण्य को इकट्ठा करते हैं। उसने कितना भजन किया, कितना धर्म किया, धर्म में कितना समय दिया, भजन में कितना समय दिया, उस समय को इकट्ठा करके उस समय की गणना करते हैं और उस समय को ही उम्र समझ करके उसके पत्थर में लिख देते हैं। यदि इसने 7 दिन भागवत सुनी, पूरी जिंदगी में 7 दिन भागवत सुनी, तो ये केवल 7 दिन का है। 2 भागवत सुन ली तो 14 दिन का हो गया, 3 भागवत सुन ली तो 21 दिन का हो गया। तीर्थ करने गया और महीना भर लगाया तो 21 दिन और 1 महीना और जोड़ दो। इसने यदि दान किया है तो जिस दिन दान किया है वो पूरा दिन जोड़ दो। जिस दिन इसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है वो दिन पूरा जोड़ दो। 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन और, ऐसे करते करते कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 महीने का है। जिंदगी तो लोग 100-100 साल की जीते हैं, लेकिन भगवान को कितना समय देते हैं वो हम इस पत्थर में लिख देते हैं कि ये भगवान को दिया हुआ समय, और यही यथार्थ उम्र है। अब आपसे मैं क्या पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपके पूरे जीवन का ये निकाल सके कि आप कितना पुण्य और कितना पाप किए हो, लेकिन भगवान का कंप्यूटर एडवांस है। हाँ, वो सब निकाल लेता है, वो देख लेता है उस परमात्मा का कंप्यूटर कि आपने कितना समय पुण्य में, धर्म में लगाया और कितना पाप में लगाया। 100 साल के लिए मैंने आपको भेजा और उसमें से आपने क्या किया है? कितना धर्म, कितना दिल दुखाया, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितनों की आंखों में आपने आंसू दिए और कितनों की आंखों के आंसू पहुंचे। ये सब उसके कंप्यूटर में फीड है। यहां से जाओगे बस आपका नाम डाला जाएगा, फलाने जी फलाने जी फलाने जी फलाने जी, बस पूरा डाटा सामने। चेक कर लो खुद, ये पाप और पुण्य, तारीख भी होगी और समय भी होगा उसके कंप्यूटर में। जब काले खोपड़ी वाला इंसान इतना एडवांस कंप्यूटर बना सकता है, सुपर कंप्यूटर बना सकता है, तो इंसान को बनाने वाला भगवान क्या सुपर का सुपर नहीं बना सकता? जो इंसान बना सकता है वो क्या नहीं बना सकता? आज का इंसान सब बना सकता है, रोबोट बना सकता है, लेकिन प्राणी में प्राण नहीं डाल सकता। लेकिन भगवान तो 2 कदम आगे है, वो तो प्राण भी डालता है। इसलिए कहा करता हूं पाप नहीं, क्योंकि मेरे भगवान को ना सब दिखता है ना। हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। राधे। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़े ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।
खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मालिक की दुकान में सब लोगों का, सब लोगों का, सब लोगों का खाता। इसलिए क्या कहता हूं मैया, अच्छी करनी कर लो री मैया, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। क्यों? लाख आंख से देख रहा है, एक आंख से नहीं देखता वो, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर लो चतुर नर। समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में। जिस दिन जब सूर्य उदय होता है ना, आज इसका सूर्य उदय जब हुआ, ओ मैया, आज का सूर्य जब उदय हुआ तो आपके जिंदगी से एक दिन और कम हो गया। सूर्य उदय होता है तो आपके जिंदगी का एक दिन और कम हो जाता है। हर सूर्य उदय आपको एक दिन कम कर देता है। आप रोज मर रहे हो, मर रहे हो कि नहीं? पर मौत दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ, एक आदमी बोला, गुरुजी हमने 2 लाख पाए, हमने 2 करोड़ पाए। 2 लाख पाया, क्या पाया सबको दिखता है, पर क्या खोया किसी को नहीं दिखता। अरे तूने कागज के टुकड़े पाए हैं और अनमोल श्वासें खोई हैं। खो गई श्वास, कागज के टुकड़े आए हैं और श्वास गई है। कागज के टुकड़े समेटता गया, अनमोल श्वास खोता गया, कहता गया मैं बहुत पा गया, बहुत पा गया। अरे कागज के टुकड़े को पाने वाला कभी महान बना है? महान बन गया होता तो आज कागज के नोटों की क्या हमारे जबलपुर में कमी है? बोलो, बहुत पड़े एक से बढ़कर एक। मीरा जी ने कहा है, पायो जी मन राम रतन धन पायो। कागज के नोट कीमती नहीं है, ये कागज के टुकड़े तो पुराने 500 और 1000 के नोट तो यहीं बंद हो गए भारत में। आपके पास पुराना पैसा है तो वो यहीं नहीं चलेगा। सोचो, पुराना 1500 का यहीं बंद हो गया और ये नया वाला कब बंद हो जाए कोई को नहीं पता। ये कागज का टुकड़ा तो यहीं बंद हो जाता है, यहीं नहीं चलता, तो क्या भगवान के घर चलेगा? ऐसे कागज के टुकड़े उसके घर में डस्टबिन में डले पड़े हैं। बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, साहब जी हमारे पास पैसा है ले जाओ। वहां नहीं चलता। वहां कौन सा पैसा चलता है? अमेरिका में ये पैसा नहीं चलता। इस पैसे को अमेरिका में जमा करना पड़ता है बैंक में, और वहां जो डॉलर चलता है वो लेना पड़ता है। ये पैसा अमेरिका में नहीं चलता। लंदन, जापान, रूस, चाइना, पाकिस्तान में भी ये नहीं चलता। पहले जमा करके वहां की करेंसी लेनी पड़ती है। जब ये बाजू वाले देश में नहीं चलता तो भगवान के घर चले गए। इसको जमा करके ना वो पैसे लेने पड़ते हैं जो वहां चलते हैं। वहां कौन सा धन चलता है भगवान के घर? राम रतन धन पायो। राम नाम की संपत्ति वहां चलती है। इसलिए थोड़ा जमा किया करो इसको धर्म के कार्य में, और जमा करोगे तो वो पूंजी मिलेगी जो वहां काम आती है। इसलिए हमारी मैया ने भागवत में जो पैसा लगाया है, इस पैसे के बदले इनको वो पैसा मिलेगा जो परमात्मा के घर चलता है। इसलिए धर्म करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। ये जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संग्रह है। आप बैंकों में संग्रह करते हो, कोई धर्म करके संग्रह कर लेता है। ये तो भगवान की आंखों में है, इसका हिसाब तो परमात्मा देगा। तुमने देखिए, धन से ना धर्म भी होता है, धन से अधर्म भी होता है। धन से हम जाएं और बढ़िया शराब पी के आ जाएं, और धन से बढ़िया धन को लेकर जाएं और किसी रोते हुए को बढ़िया रोटी खिला दें, भोजन करा दें, तो धन हमें बिगाड़ता भी है और धन हमें सुधारता भी है। धन से धर्म भी होता है, धन से अधर्म भी होता है। क्या करना है आपको? स्वतंत्र हो आप, है ना। छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने क्या पा लिया?
परम पद को पा लिया, परम गति को पा लिया ध्रुव जी ने। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना, जवानी का इंतजार भी मत करना। भगवान के भजन के संस्कार लड़कपन में ही आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। भजन करना बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में सीख लो माला जपना। क्योंकि बुढ़ापे में ना शरीर इतना दर्द करता है कि भजन हो नहीं पाता, और जवानी में कामना इतनी होती है कि भजन हो नहीं पाता। लड़कपन सबसे अच्छा है। छोटे से बच्चे को माँ ने माला पकड़ा दिया, जपने बैठ गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा क्या हो रहा। उसके अंदर कुछ वासना है ही नहीं, उसके अंदर कुछ कुविचार है ही नहीं, इसलिए उसका मन भजन में ज्यादा लगेगा। जिसके अंदर प्रपंच भरा पड़ा है वो भजन कैसे करेगा? अरे भजन तो वही कर सकता है जिसके अंदर से प्रपंच निकल चुका है, और बच्चे के अंदर कोई प्रपंच होता नहीं है। तो भजन करने के लिए बुढ़ापे से ज्यादा, जवानी से अधिक लड़कपन अच्छा है। इसलिए भक्ति के संस्कार बच्चों में बचपन से आने चाहिए। आप भी भजन करो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, प्रयास करते रहो, भजन करने की आदत हो जाए, फिर क्या चाहिए? अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? बोलो राधे राधे। भक्तों, कल हमने सुना भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया। मनु जी महाराज के प्रथम पुत्र उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। आइए हम मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा मैं आपको सुनाऊं। जरा प्यार से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। श्री मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रियव्रत तो धर्मात्मा थे, फिर उन्होंने गृहस्थी कैसे बसाई और क्यों बसाई, हमें जरा समझाओ, हमें बतलाओ कि उन्होंने गृहस्थ कैसे स्वीकार किया। तब बताए परीक्षित को सुखदेव जी राजन, सुनो। प्रियव्रत, इनका विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से। इनके पुत्र हुए थे आग्नेध्र, आग्नेध्र के पुत्र हुए नाभि, और यहीं पर ऋषभदेव जी महाराज प्रकट भये। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी ने अपने वस्त्रों को त्याग करके जंगल में भजन करना प्रारंभ किया। ऋषभदेव जी से जैन धर्म शुरू हुआ। महावीर स्वामी जैनों के तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हुए हैं 100। सबसे बड़े का नाम था भरत। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत पूरी? हो गई? थोड़ा कथा भी सुन लो। पंचायत ही पंचायत। बातें पूरी नहीं होती क्यों? हमारी माताएं तो खड़ी खड़ी 1 घंटे बातें कर लेती हैं, पांव भी दर्द नहीं करते। आदत होती है। वैसे अभी बैठे हो तो हमें पता है कि आपके लिए आसान है बात करना,
जब खड़े खड़े 2-2 घंटे पड़ोसन से बात कर सकती हो, वो अपने खिड़की में खड़ी है, अपनी खिड़की में खड़ी, हाँ, वो अपने दरवाजे में खड़ी अपने, और यहीं से 1-1 घंटे हो गए। इतने दूर से 1 घंटे गुजर गए, पास में होते तो भगवान जाने क्या होता। और खड़े हैं तो ये हाल है, बैठे हैं तो आप लोग। इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूं बातें मत करो, क्योंकि आप बात बैठे हो ना और पड़ोसन भी बाजू में है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। लेकिन यही आपका त्याग है कि पड़ोसन बाजू में बैठी है, लेकिन फिर भी आप कथा सुन रहे हो। ये आपका त्याग है, और इस त्याग में आपको खड़े उतरना है। इसलिए गप्पे बंद करो, कथा सुनो। अब नहीं करेंगे मैं ये गप्पे, मैं देखता हूं, मैंने एक आंख इस तरफ ही लगा रखी है और एक आंख इस तरफ लगाई है। सामने के लिए आंखें नहीं लगाई, क्योंकि इनको डर बना रहेगा कि महाराज जी हमको ही देख रहे हैं। अब ध्यान दो, भरत जी, हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम पड़ा है भारत। हमारे देश का नाम पहले क्या था? हमारे भारत का नाम पहले क्या था? हमारे भारत का पहले नाम था आर्यवर्त। हमारे देश के 4 नाम हैं, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यवर्त। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिन भरत के नाम से देश का नाम पड़ा है भारत। कौन कौन से भरत? एक शकुंतला नंदन भरत, शेर के मुंह में हाथ डाल देता है और शेर के साथ खेलता है, शेर को बैल बनाता। किसी ने कहा तेरा बेटा मर जाएगा शकुंतला, तेरा बेटा शेर के संग खेलता है। शकुंतला बोली शेर का बेटा शेर के संग नहीं खेलेगा तो क्या गीदड़ के संग खेलेगा? शेर का ही बेटा है ये, है? तो ये भारत का वो बेटा शकुंतला नंदन भरत जिसने शेर के संग बचपन गुजारा हो, ये भारत उस भरत का है। दूसरे भरत राम के भाई, राम के भ्राता भरत। कौन से भरत? अयोध्या के भरत, दशरथ नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत, राम के भाई भरत। उस भरत के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? अच्छा, उन भरत में क्या प्रधानता थी, क्या खास बात थी? ये भारत कौन सा भारत है? ये वो भारत है जब राम को वनवास भेजा गया तो भाई राजा नहीं बना कि मेरा भाई वनवास चला गया तो मैं अयोध्या का राज्य, भरत जी चाहते तो अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन धन्य है वो भाई भरत जो अपने भाई के लिए अपने राज्य को त्याग करके और अपने भाई को गले लगाया है। भाई भाई के बीच में कैसा कैसा प्रेम होना चाहिए, ये उस भाई भरत ने हमें सिखाया है। ये उस भरत का देश है, ये उस भरत का भारत है जिस भरत ने हमें भाई भाई के संग प्यार से रहना सिखाया है। लेकिन आज हम आपस में लड़ रहे हैं भाई भाई। उन भरत के नाम से देश का नाम पड़ा है भारत। अच्छा मैया एक बात बताओ, माना कि कभी अयोध्या में चुनाव होते, इलेक्शन होते और एक पार्टी में भरत जी खड़े होते और एक पार्टी में राम जी खड़े होते, तो बताओ कौन जीतता? हाँ बताओ किसकी विजय होती? मैया किसकी जीत होती बताओ? राम जी जीतते कि भरत जी जीतते? बोलो। हाँ कौन जीतता? बोलो मैया, आप बताओ कौन जीतता मैया? एक पार्टी में राम जी खड़े हैं, दूसरी पार्टी में भरत। यदि इलेक्शन होता तो मैं कह सकता हूं कि जीत भरत की ही होती, राम हार जाते। क्यों महाराज जी? क्योंकि अयोध्या में राम के 2 लोग विरोधी थे। राम के विरोधी कितने थे? कौन कौन? हाँ
कौन कौन मैया? मंथरा और ये दो वोट ना राम को कभी नहीं मिलती, 2 वोट से हार जाते। राम जी को ये 2 लोग कभी वोट नहीं करते। मंथरा, अयोध्या में राम के 2 लोग विरोधी थे, लेकिन एक बात बताओ कि अयोध्या में भरत का कौन विरोधी था? बताइए, भारत का कोई विरोधी था? नहीं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान की हार हो सकती है, लेकिन भक्त की कभी हार नहीं हो सकती। भगवान हार सकता है, भगवान का मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान हार जाता है, लेकिन अपने भक्त को कभी हारने, यह है भगवान की भगवत्ता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा, तेरे साथ रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी, कन्हैया मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अब भक्त ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और भगवान ने बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब क्या हुआ, जब भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करी, तब रथ का एक पहिया पड़ा था। भगवान उस रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, पितामह यदि मेरे भक्त को एक भी बाण लगा तो मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, भूल जाऊंगा कि आप भीष्म पितामह हो, गंगा पुत्र हो, शांतनु पुत्र हो। पितामह भीष्म ने अपने धनुष को छोड़ दिया, पितामह भीष्म ने अपने बाणों को छोड़ दिया। प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज रथ का पहिया उठा करके आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? कभी कभी कबड्डी खेलता खेलता पिता हार जाता है और अपने पुत्र को छाती में बिठाकर कहता है मैं हार गया, तू जीत गया। क्यों हार जाता है पिता? पुत्र की खुशी के लिए हार जाता है पिता। ऐसे आज भक्त की खुशी के लिए भगवान हार गए। और भगवान हार क्यों गए? ताकि मेरा भक्त खुश हो जाए, ताकि उसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ना पड़े। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूं चलेगा, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटे ये मुझे अच्छा। अरे एक भक्त ने कह दिया इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला तेरा भगवान कहाँ है? हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे में मेरा भगवान है। और जो प्रहार किया खंबे पर, तो खंबा चीर के कौन निकला? नरसिंह भगवान। आप लोग कहते हो कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। अरे भाई, भगवान पत्थर में नहीं रहता, भगवान मंदिर में नहीं रहता, भगवान तो भक्त के विश्वास में रहता है, यकीन में रहता है। प्रहलाद ने विश्वास करके कहा कि इसमें भगवान है, तो भगवान उस खंबे से निकले कि नहीं? मानो भगवान इसलिए निकल गए कि यदि मैं नहीं निकलूंगा तो मेरे भक्त की बात मिथ्या हो जाएगी, मेरे भक्त की बात झूठी हो जाएगी। और भक्त की बात झूठी ना हो, इसलिए भगवान खंबा चीर करके निकल आए, ताकि आंदा किसी भक्त की बात मिथ्या ना हो, है ना? भक्त की बात मिथ्या ना हो। भक्तों, भगवान भक्त के विश्वास में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जहां विश्वास है वहां भगवान है, जहां विश्वास नहीं है वहां भगवान। लोग कहते हैं मंदिर में भगवान कहाँ है? अरे तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो भगवान कहाँ है? आपको कभी कभी आपने देखा होगा, आपको जब सर्दी अधिक हो जाती है ना, तब आपको खुशबू नहीं आती। जब आपका सर्दी के कारण गला बैठ जाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाए, बहुत ज्यादा बोले तो गले की आवाज
खराश में बदल जाती है और गला चोक हो जाता है, बंद हो जाता, आवाज नहीं निकलती। देखा होगा, कभी महसूस किया होगा। सर्दी होने के कारण नाक बंद हो जाती है तो गंध का हम ज्ञान नहीं कर पाते, खुशबू पहचान नहीं पाते। बस ऐसे ही है कि नाक में शक्ति तो है खुशबू को पहचानने की, पर सर्दी के कारण पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे ही परमात्मा तो कण कण में, हर मंदिर में, हर घट में है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। विश्वास की कमी के कारण उसकी यथार्थ पहचान नहीं हो पा रही है। यदि परमात्मा के प्रति सच्चा विश्वास होगा तो परमात्मा के मिलने में देर नहीं लगेगी, है ना। विश्वास हो ही फलदायक। भरत जी महाराज अपने भाई से इतना प्रेम करते हैं। तीसरे भरत कौन? बोले जड़ भरत, जिनकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। इन 3 भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा? बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये भारत देश उनके नाम से पड़ा। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मां नर्मदा के किनारे हम बैठे हैं पावन धरा पर। यह बड़ा सौभाग्य है हमारा। जबलपुर को पवित्र करने वाली नर्मदा मैया है ना। जबलपुर में मां नर्मदा की कृपा है। ऐसी नर्मदा मैया जो हमें आशीर्वाद देती हैं, हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, जल से अन्न से परिपूर्ण करती हैं। ऐसी नर्मदा मैया के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। भक्तों, भरत जी